पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पूर्णिया में उनके चाहने वालों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं उनके आदर्शों को याद कर मनाया। इस दरमियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों का सभी लोगों ने एक स्वर में स्वागत करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल देश के लिए काफी बेहतर रहा था, जबकि कुछ मुद्दों पर वर्तमान बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय के बीजेपी में कुछ लोगों ने अंतर बताया, जिसका जवाब देते हुए अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक ने कहा कि जिन्हें उस समय के बीजेपी और वर्तमान बीजेपी में अंतर दिखता है, उन्हें चश्मा बदलने की जरूरत है। वाजपेयी जी जैसा आदमी सदियों में एक पैदा होते हैं और इनको जवाहरलाल नेहरू ने ही सदन में कहा था कि एक दिन देश का अगला प्रधानमंत्री बने। इनका शख्सियत ऐसा था, जितना इनको हिंदू प्यार करता था, मानता था, उतना मुसलमान भी मानता था। और इनका जो काम है, जैसे NHI बनाए, 4 लेन बनाए, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाए और अच्छे काम करते थे। एक बड़ा काम करते करते रुक गए। इंडिया पाकिस्तान के बीच में नो वार पैक्ट साइन कर रहे थे, जो नहीं हो सका। हो जाता था हम लोग के देश का 50 लाख करोड़ 20 साल में बच जाता और हम लोग के विकास में लग जाता। इसलिए ये व्यक्ति महान है, महान आत्मा है। इनको भगवान स्वर्ग दे और हम लोग यही कामना करेंगे ऐसा आदमी फिर से पैदा हो और देश चलाए। सर, इनकी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के अनुकूल अभी काम हो रहा है क्या? नहीं। वाजपेयी जी का कहना था पड़ोसी बदल सकते हैं, देश नहीं कहते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। वो हर एक पड़ोसी से अच्छा संबंध रखते थे। वाजपेयी जी कहते थे 20 करोड़ मुसलमान को मैनेज करके देश में राजनीति नहीं हो सकता। अभी जो है इनके सिद्धांत से विपरीत काम हो रहा है। कोई पड़ोसी हमसे खुश नहीं है। सर, सबके लिए समान रूप से काम किया वाजपेयी जी ने, फिर भी लोगों ने हरा दिया उनको। इनको हरा दिया। ये इनका हारने का कारण गोधरा दंगा हो गया जी। मोदी जी के गुनाहों की सजा इनको मिल गई। अभी सर क्या कहेंगे? अभी जो बीजेपी का जिस तरह से काम चल रहा है, फिर से सरकार में बने लोग चल रहा है। आप लोग भी 200 रुपया लीटर तेल खा रहे हैं, 105-10 रुपये लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। लोहा 35 रुपया से हो गया है 70 रुपया। सब चीज़ है, तो इसमें फिर से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप लोग पत्रकार हैं, जज कीजिए। देखिए, आज देश के महान विभूति भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इस महानायक को हम शत बार नमन करते हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित तौर पर इनका व्यक्तित्व और कृतित्व काफ़ी महान रहा है। आज के लोगों को इनके जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। वाजपेयी जी हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे और वो कभी भी उनकी एक कविता है, मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, है ना, भारत मिटाता हूँ, है ना। तो एक बहुत अच्छे साहित्यकार जो है के रूप में भी इन्होंने लोकसभा में साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से भी अच्छी बातें कहने का काम किया था। लेकिन अफसोस है कि ऐसे महान नेता के चले जाने के बाद उनके नाम पर जो लोग सत्ता में आए, उनके जीवन से सीखने का काम नहीं किया और देश को आज दुर्गति के कगार पर ले जाने का काम किया है। तो आज हमें, अगर वो आज जीवित रहते तो उनको आज बहुत आत्मा उनकी रोती, कष्ट से रोती और उनको दुख होता बहुत। एक साथी ने भी कहा कि सारा काम उन्हीं के हिसाब से हो रहा है। देखिए, आप चश्मे अलग चश्मे पहन के कोई देखते हैं तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जनता सारी रो रही है आज बैठ करके। इस बात का दुख हम लोगों को हो रहा है कि इन्होंने जो वाजपेयी जी का सपना था, वो सपना को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। इस बात का अफसोस आज पूरे देश रो रहा है। इस बात आज वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और वाजपेयी जी को हिंदुस्तान के लोग अपने दिल में जगह देते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब के दिलों में राज करने वाला यह बेताज बादशाह था, जिसने अपने कार्यों से देश को सम्मोहित करने का काम किया और जो वो कहते थे वही करते थे। आपको याद होगा, भारतीय जनसंघ के घोषणा पत्र में था कि अगर कभी हम सत्ता में आए तो हम अणु बम बनाएंगे। और जब वाजपेयी जी सत्ता में आए तो उन्होंने देश को अणु बम से संपन्न कराया। अमेरिका सहित कई देशों ने कई प्रकार की धमकियां दी, किंतु उनकी धमकियों की परवाह न करते हुए
वाजपेयी जी ने अणुबम बनाकर भारत को सर्वशक्तिशाली राष्ट्रों की श्रृंखला में ला करके खड़ा करने का काम किया। वाजपेयी जी ने चतुर्भुज सड़क योजना बनाई। शेर शाह के बाद अगर कोई इस देश में सड़कों के प्रति इतना चिंतन किया और उसको अमली जामा पहनाने का काम किया तो वो वाजपेयी जी हैं। उनका एक काम मेरी नज़रों में अब भी अधूरा लगता है कि उनकी एक अभिलाषा थी कि ये जो समय समय पर बाढ़ वगैरह आता है, इससे बचने के लिए नदियों को नदियों से जोड़ने का काम किया जाएगा, जो हमको लगता है कि वो हो जाना चाहिए था। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाई थी, जो आज सर्व शिक्षा अभियान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और अब तो नई शिक्षा नीति बन गई है, और नई शिक्षा नीति भी हमको लगता है वाजपेयी जी के कल्पना के अनुरूप है। इस प्रकार से वाजपेयी जी सबों के दिलों में बेतहासा प्यार पाया, मान पाया, सम्मान पाया, और यही कारण है कि लोग नारा लगाते थे कि देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। सर, आप तो वाजपेयी जी को काफ़ी करीब से जानते हैं जी। पूर्णिया भी आए थे तो आप उनके साथ रहे थे। सर, उनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। अभी हो रहा है क्या? बिल्कुल राजधर्म का पालन हो रहा है, और राजधर्म का पालन ही नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म का भी पालन हो रहा है। और सबों को कहा जाता है कि राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खरा यदि देश सारा, संकटों को मात करिया राष्ट्र विजयी हो हमारा। उनकी कल्पना जो है वो आज साकार होती दिखलाई दे रही है। विश्व को जगत गुरु बनाने का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाजपेयी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे सारे समुदाय के लोग वो साथ लेकर चलते थे, अभी ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल है। सबका साथ सबका विकास नारा में ही सब कुछ समाहित है। अगर किसी को नहीं दिखाई देता है, इसमें मेरा कसूर क्या है?